Hello friends, welcome to the next class of Learn English with Rosie Whittle। इन्फिनेटिव्स के बारे में आज कुछ और देखते हैं। पहले हमने देखा था पिछली क्लास में कि इन्फिनेटिव वर्ब के फ़ौरन बाद आता था। जैसे ये सेंटेंस देखिए, आई वॉन्ट, मैं चाहता हूँ, क्या चाहता हूँ, तो ये क्या का आंसर है, टू लर्न। तो यानी ये इन्फिनेटिव यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। सीखना चाहता हूँ क्या, संस्कृत, तो संस्कृत इसका ऑब्जेक्ट है। आज हम सीखेंगे कि इस इन्फिनेटिव का कनेक्शन इससे हटाकर किसी और व्यक्ति के साथ करना हो तो कैसे करेंगे। अभी तक क्या है, वांट के बाद दूसरा वर्ब आ रहा है, यानी वर्ब के बाद वर्ब, तो इसका मतलब होता है कि इन दोनों का कनेक्शन इसी एक सब्जेक्ट से है। अब आप देखो, आई वॉन्ट दैम, वॉन्ट के फ़ौरन बाद पहले हमने कोई दूसरा व्यक्ति लिखा जो कि हमारा ऑब्जेक्ट है। ये यहाँ पर ऑब्जेक्ट फॉर्म में लिखा जाना चाहिए, यहाँ पर हम दे नहीं लिख सकते, लेकिन अब इसका कनेक्शन इससे है। अब ये एक्टिव वॉइस है, यानी हम चाहते हैं, ऊपर वाले में तो हम खुद ही चाहते हैं संस्कृत सीखना, नीचे वाले में क्या है कि हम चाहते हैं किसी दूसरे से कि वो ये काम करे। सो आई वॉन्ट दैम, यानी मैं चाहता हूँ उनसे, क्या चाहता हूँ, टू लर्न संस्कृत, कि वो संस्कृत सीखे। अब संस्कृत किसने सीखनी है, इन्होंने। ऊपर वाले सेंटेंस में किसने सीखनी है, मैंने ही सीखनी है, क्योंकि बीच में और कोई यहाँ पर नाउन या प्रोनाउन नहीं है। तो ये सारे सेंटेंसेस एग्जाम्पल दे रहे हैं। अच्छा, इसको लिखने का एक और तरीका है, ये तो शॉर्टकट मेथड है, स्पोकन में वैसे यही चलता है, ये एडवांस्ड मेथड है, रिटन में भी चलता है, लेकिन एक दूसरा तरीका है ये इस वाले सेंटेंस को कहने का। आई वॉन्ट दैट, यानी वॉन्ट के फ़ौरन बाद हम दैट लगा दें। तो जब हम वॉन्ट के बाद दैट लगा देंगे तो आगे जो सेंटेंस होगा उसमें शुड ज़रूर आएगा। आई वॉन्ट दैट, अब ये दैम जो है ये दे हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम एक कंप्लीट सेंटेंस बना रहे हैं। क्लॉज होता है मिनी सेंटेंस, सेंटेंस यहाँ से लेकर यहाँ तक है, इसके अंदर जो ये छोटे छोटे सेंटेंसेस हैं उसको क्लॉज बोलते हैं। तो अब ये दैम का दे हो जाएगा, क्योंकि अब ये पूरा अपने आप में एक सेंटेंस बनने जा रहा है। सो दैट दे शुड के बिना नहीं बनेगा, और अब ये टू हट जाएगा, क्योंकि शुड के बाद टू नहीं लगाते फर्स्ट फॉर्म। दे शुड लर्न इंग्लिश, कहने का मतलब ये है कि इस सेंटेंस और इस सेंटेंस दोनों का मीनिंग सेम है, लेकिन लिखने का तरीका अलग अलग है। इसमें हमने सिंगल सेंटेंस में ही बात को कह दिया, और इसमें हमने बात को कहने के लिए दो छोटे छोटे सेंटेंसेस को यूज़ किया है। शी वॉन्ट्स टू एड्रेस द मीटिंग, वह चाहती है संबोधित करना, किसको, द मीटिंग, तो यानी ये काम इसी ने करना है। शी वॉन्ट्स मी, वो चाहती है किससे, मुझसे चाहती है, क्या, टू एड्रेस द मीटिंग, कि मैं ये काम करूं। अब कुछ स्टूडेंट्स को मैंने देखा है कि इस पर्सन से पहले टू लगा देते हैं। हमको इस ऑब्जेक्ट के साथ टू नहीं लगाना, इसने जो काम करना है वहाँ टू लगाना है, इन्फिनेटिव इसके बाद में आएगा, यहाँ टू नहीं लगाना। सो शी वॉन्ट्स मी टू एड्रेस द मीटिंग। दूसरा तरीका, शी वॉन्ट्स दैट, मतलब वॉन्ट के फ़ौरन बाद दैट, और ये मी का क्या हो जाएगा, आई शुड, जो तो मैंने आपको बताया जब आप शुड लगाओगे तो इस टू की ज़रूरत नहीं है, लगाएंगे तो गलत हो जाएगा। आई शुड एड्रेस द मीटिंग। अब इसमें मैंने क्या देखा है कि स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं, अगर हिंदी में ये सेंटेंस ऐसे हो या उनको अपने आप से सोच कर लिखना हो कि वो चाहती है कि मैं मीटिंग को संबोधित करूं, तो वो क्या करते हैं, सिंपल पास्ट टेंस यूज़ कर देते हैं, सेकंड फॉर्म। तो सेकंड फॉर्म का मतलब तो होता है कि काम तो हो गया, ऑलरेडी हो गया। इसमें तो वो चाहती है कि हम ऐसा करें। तो जब भी कोई भी किसी भी तरह का सेंटेंस हो जिसमें सेकंड वाला पार्ट का ये मीनिंग निकल रहा है कि ये काम हो, यानी जो अभी हुआ नहीं, तो अगर आप दैट लगा कर लिख रहे हैं तो उसमें शुड आएगा ही आएगा। शुड को आप छिपाना चाहो तो छिपा सकते हो, लेकिन वर्ब शुड के अकॉर्डिंग ही लिखा जाएगा। सो शी वॉन्ट्स दैट आई एड्रेस द मीटिंग भी चलेगा, शी वॉन्ट्स दैट आई शुड एड्रेस द मीटिंग। अब आई के साथ तो एसोरियस नहीं आता ना, जैसे अगर मैं शुड को छुपा दूँ और अगर मान लिया यहाँ पर ही हो तो हम शुड को छिपा दें तो ही एड्रेस ही रहेगा, एड्रेसेस नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि शुड के साथ एसोरियस का कोई मतलब ही नहीं है। तो यानी अगर हम शुड को छिपा भी देंगे तो ये शुड के अकॉर्डिंग, शुड के हिसाब से ही लगेगा। तो मोडाल्स के बाद तो एसोरियस आता ही नहीं है। तो अगर यहाँ पर ही होता
आगे कोई सेंटेंस ऐसा नहीं है। तो ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर ही लगा दें और शुड को छिपा दें तो एड्रेस ही लिखना है, एड्रेसेस नहीं लिखना। मदर डिड नॉट वॉन्ट टू वॉश द क्लॉथ्स, मदर नहीं चाहती थी क्या, टू वॉश धोना द क्लॉथ्स। अब ये काम वॉश किसने करना है, मदर नहीं करना है, क्योंकि वॉश से पहले कोई और नाउन या प्रोनाउन है ही नहीं है। मदर डिड नॉट वॉन्ट द चिल्ड्रन, अब देखो वॉन्ट के फ़ौरन बाद पहले कोई पर्सन आ गया, उसके बाद आ रहा है इन्फिनेटिव, यानी अब इस इन्फिनेटिव का रिलेशन इससे हो गया। मदर नहीं चाहती थी बच्चों से कि वो कपड़े धोएं। मदर डिड नॉट वॉन्ट दैट द चिल्ड्रन शुड वॉश द क्लॉथ्स, मतलब मदर नहीं चाहती थी कि बच्चे कपड़े धोएं। अब यहाँ पर अगर प्रेजेंट टेंस हो या पास्ट टेंस हो, पीछे आपको केवल शुड ही लगाना है, मतलब यहाँ पर पास्ट को देखकर आपको यहाँ कोई चेंज नहीं करना, शुड प्लस फर्स्ट फॉर्म ही आएगा। द डॉक्टर डिड नॉट वॉन्ट टू गिव अ जैब, जैब होता है इंजेक्शन, सो डॉक्टर नहीं चाहता था क्या देना, क्या देना, अ जैब इंजेक्शन टू द पेशेंट। अब हमने यहाँ टू क्यों लगाया, ये बहुत बेसिक सी बात है, जब आपने टेंसेस वाली वीडियोस देखी होंगी तो उसमें मैंने बताया है कि एक वर्ब के जब दो ऑब्जेक्ट्स होते हैं और उसमें एक व्यक्ति और एक वस्तु, यानी क्या का जवाब हमने पहले लिखा, किसको को बाद में लिखा, तो हमको उस व्यक्ति के साथ टू लगाना पड़ता है, ये रूल है। और अगर हमारे पास केवल एक ही ऑब्जेक्ट है तो फिर टू लगाने की कोई ज़रूरत नहीं होती, टू केवल तब लगाया जाता है जब दो ऑब्जेक्ट और दो में से भी हमने किसको को बाद में लिखा। सो द डॉक्टर डिड नॉट वॉन्ट टू गिव अ जैब टू द पेशेंट। द डॉक्टर डिड नॉट वॉन्ट द नर्स, अब डॉक्टर नहीं चाहता था नर्स से कुछ, क्या चाहता था, टू गिव अ जैब टू द पेशेंट, कि डॉक्टर नहीं चाहता था कि नर्स ऐसा करे, मतलब नर्स मरीज़ को टीका लगाए। द डॉक्टर डिड नॉट वॉन्ट दैट, डॉक्टर नहीं चाहता था कि द नर्स शुड गिव अ जैब टू द पेशेंट, कि नर्स मरीज़ को टीका लगाए। सो आई होप आपको समझ में आया होगा कि अगर पहले वर्ब के बाद कोई प्रोनाउन आ रहा है, उसके फ़ौरन बाद इन्फिनेटिव आ रहा है, तो इसका मतलब होता है कि इस इन्फिनेटिव का रिलेशन इससे है। अब अगली वीडियो में हम यहाँ सीखेंगे, अभी तक हमने ये सारे सेंटेंसेस एक्टिव वॉइस में किए, यानी ये काम इनको करना है। अब हम अगली वीडियो में देखेंगे कि यहाँ पैसिव वॉइस कैसे यूज़ होगा और उसका क्या मीनिंग होगा। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।